नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 3 जून सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा के युवाओं के लिए गोल्डन चांस। इजराइल की तरह अन्य देशों में भी नौकरी दिलवाएगी सरकार, लाखों में मिलेगा वेतन, बताएंगे पूरी अपडेट। मतगणना को लेकर अलर्ट मोड में हरियाणा कांग्रेस। पोस्टल बैलेट में छेड़छाड़ की आशंका के चलते काउंटिंग सेंटर पर तैनात होंगे एडवोकेट। हरियाणा सरकार ने शिक्षा विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए दी बड़ी खुशखबरी। अब इस काम के लिए नहीं काटने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर, ऑनलाइन होगा काम। हरियाणा में 3 महीने पहले मिली थी नियुक्ति, अब नौकरी पर लटकी तलवार, फिर से परीक्षा की तैयारी में जुटे अभ्यर्थी। दिल्ली जयपुर हाईवे और गुरुग्राम सोना हाईवे का सफर होगा महंगा। सोमवार यानी आज से टोल प्लाजाओं पर लागू होंगी नई दरें। पंजाब में रेल हादसा हुआ, एक गाड़ी दूसरी से टकराई तो बोगियां ऊपर चढ़ी, तीसरी गाड़ी को चपेट में लिया, बालासोर जैसा एक्सीडेंट टला। अमूल दूध आज से 2 रुपए महंगा हुआ। गोल्ड 66 रुपए तो फ्रेश 54 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। 15 महीने के बाद बढ़े दाम। मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत 11 राज्यों में आज हीटवेव का अलर्ट जारी। यूपी के फतेहपुर में तापमान सबसे अधिक 46.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तो राजस्थान में आज आंधी व बारिश की आशंका। JEE एडवांस्ड की आंसर की रिलीज हुई, 3 जून तक दर्ज कर सकते हैं ऑब्जेक्शन, 9 जून को आएगा रिजल्ट। और काउंटिंग से 2 दिन पहले चुनाव आयोग से मिला विपक्ष, 5 मांगे रखी, कहा पोस्टल बैलेट का रिजल्ट EVM से पहले जारी हो। और अब खबरें विस्तार से। मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश में 4 जून तक मौसम में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि प्रदेश में 20 दिन भयंकर गर्मी पड़ने के बाद मौसम में कुछ परिवर्तन देखने को जरूर मिला है। पिछले 24 घंटे के दौरान कई जिलों में आंधी के साथ बूंदाबांदी देखने को मिली है। तो 4 जून से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके असर से 3 दिन तक प्रदेश में बारिश की संभावना बनी रहेगी। 4 जून को एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से एक बार फिर से हरियाणा, NCR व दिल्ली में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इसके असर से 4 से 6 जून के दौरान तेज गति से हवाएं चलने, आंशिक बादलवाई व कहीं कहीं बिखराव वाली बूंदाबांदी की गतिविधियों की संभावना बन रही है। हालांकि इस दौरान नमी वाली हवाओं के शांत होने से उमस भरी गर्मी का सामना भी करना पड़ेगा। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत महिला शिक्षकों और शिक्षा विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब उन्हें चाइल्ड केयर लीव यानी CCL प्राप्त करने के लिए अधिकारियों के दफ्तरों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। शिक्षा मंत्री श्रीमती त्रिखा ने घोषणा की है कि CCL के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली लागू की जाएगी। यह प्रणाली महिला कर्मचारियों को ऑनलाइन आवेदन करने और स्वीकृति प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा और इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि महिला कर्मचारियों को CCL का अधिकार है और इसे रोका नहीं जा सकता। हरियाणा की बीजेपी सरकार हुनर रखने वाले युवाओं को विदेश भेजने की तैयारी कर रही है। अब सरकार इन युवाओं को विदेशों में नौकरी दिलवाएगी। इजराइल में निर्माण क्षेत्र के 225 युवाओं को शानदार वेतनमान पर नौकरियां दिलवाने के बाद राज्य सरकार अब जर्मनी, UK, नीदरलैंड और दुबई में भी प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरियों के मौके ढूंढ रही है। इसके लिए राज्य सरकार का विदेश सहयोग विभाग एक्टिव हो गया है। स्वास्थ्य देखभाल, चालक और कृषि क्षेत्र में कार्य के लिए हरियाणा सरकार की विदेश सहयोग विभाग व जर्मनी, कुवैत, UK, नीदरलैंड और दुबई से बातचीत चल रही है। जैसे ही वहां से मांग भेजी जाएगी, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से ऐसे युवाओं को विदेश भेजने के लिए रिक्तियां निकाली जाएंगी। इस साल जुलाई में भी नए स्टार्टअप के लिए तंजानिया से बात जारी है। हरियाणा में 4 जून को मतगणना का काम किया जाएगा, जिसको लेकर कांग्रेस अलर्ट मोड में आ रही है। दीपक बाबरिया की अध्यक्षता में बैठक हुई है। इसमें लोकसभा प्रत्याशियों के साथ विशेष प्लानिंग बनाई गई है। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशियों के द्वारा पोस्टल बैलेट गणना में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। इसलिए फैसला लिया गया है कि हर काउंटिंग सेंटर पर कांग्रेस की तरफ से ARO के साथ एक एडवोकेट तैनात रहेंगे। कहां पार्टी मजबूती में रही है और कहां कमजोर देखने को मिली है, किसी भी गड़बड़ी की आशंका पाए जाने पर कैसे शिकायत की जाए, इसको लेकर भी मीटिंग में सभी प्रत्याशियों और नेताओं को जानकारी दी गई है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी अध्यक्ष चौधरी उदय भान और पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी मौजूद रहे। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंकों को रद्द करने के बाद ग्रुप C के विभिन्न ग्रुपों के अंतर्गत नौकरी कर रहे युवाओं की नौकरी पर तलवार लटक गई है। इन युवाओं को 3 महीने पहले ज्वाइनिंग दी गई थी और अब कोर्ट का फैसला आने के बाद इन्हें अब नौकरी की चिंता सता रही है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के आधार पर दिए जाने वाले 5 अंकों को संविधान के खिलाफ बताया है और इन्हें रद्द कर दिया है। ऐसे में सभी ग्रुपों की परीक्षाएं फिर से आयोजित होंगी। इसे लेकर युवाओं में चिंता बनी हुई है। 3 महीने पहले जहाँ खुशी का माहौल था, मिठाइयां बांटी जा रही थी, तो वहीं एक दूसरे को
बधाइयां दी जा रही थी, तो अब सबके माथे पर एक साथ लकीरें नजर आ रही हैं। हाईकोर्ट के अब इस फैसले के बाद तृतीय श्रेणी के वर्ग 1, 2, 56 और 57 के लिए दोबारा से परीक्षा होगी। तो वहीं तृतीय श्रेणी के 20 ग्रुप जिनमें नियुक्तियां दी जा चुकी हैं, उनकी भी परीक्षा फिर से ली जाएगी। फैसले के मुताबिक जो नियुक्तियां हो चुकी हैं उन्हें हटाया नहीं जाएगा, बल्कि वे नौकरी भी करते रहेंगे और 6 महीने के अंदर उनकी परीक्षा ली जाएगी। हरियाणा सहित देश भर में लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार हो रहा है। साल 2019 के चुनाव में सभी 10 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करने वाली भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर इसी प्रदर्शन को दोहराने का दम भर रही है, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे कुछ और ही बयां कर रहे हैं। तमाम एग्जिट पोल बीजेपी की 6 से 8 सीटों पर जीत का अनुमान जता रहे हैं, तो वहीं 2 सीटों पर उतार चढ़ाव हो सकता है। एग्जिट पोल के मुताबिक बात करें तो ये दोनों सीटें कांग्रेस और भाजपा किसी के खाते में भी जा सकती है। किसान आंदोलन और जाटों की नाराजगी बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हुई है। पिछली बार की तरह बीजेपी इस बार भी सभी 10 लोकसभा सीट पर जीत का दावा कर रही है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जिन सीटों पर बीजेपी की हार की संभावना जताई जा रही है, उनमें सिरसा, हिसार, रोहतक और कुरुक्षेत्र शामिल है। हालांकि अंतिम नतीजे 4 जून को ही सामने आएंगे। वहीं सैनी को मुख्यमंत्री बनाने से पार्टी में अनिल विज जैसे बड़े नेता भी नाराज हो गए थे। एग्जिट पोल की माने तो सत्ता परिवर्तन का यह समीकरण भी भाजपा के लिए फायदेमंद साबित होता नहीं दिखाई दे रहा है। हरियाणा के रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि एग्जिट पोल सटीक नहीं है। कई बार एग्जिट पोल या फिर ओपिनियन पोल गलत साबित हो चुके हैं। 4 जून को परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। हुड्डा ने कहा कि चुनाव में धांधली का आरोप लगाने वाली भाजपा सरकार बौखलाहट में है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को जनता का भरपूर समर्थन मिला है। कांग्रेस ने बेरोजगारी, अपराध, नशे, महंगाई, खेती, कारोबार जैसे जमीनी मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, तो वहीं भाजपा के पास न कोई मुद्दा था और न ही कोई रिपोर्ट कार्ड। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसी भी वर्ग की आशाओं पर खरी नहीं उतर पाई। प्रदेश को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया है, तो वहीं 2 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार पक्की भर्तियां करने की बजाय लगातार भर्ती घोटाले कर रही है। सीईटी यानी संयुक्त पात्रता परीक्षा को लेकर आया हाईकोर्ट का फैसला इस सरकार की नीति और नीयत को पर्दाफाश करता है। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद हरियाणा में सीएम नायब सैनी के मंत्रिमंडल और प्रशासनिक स्तर पर बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद सरकार बीजेपी के कई निष्ठावान नेताओं को खाली पड़े चेयरमैनों के पदों पर नियुक्ति दे सकती है। तो वहीं अधिकारियों के ट्रांसफर की लिस्ट भी तैयार हो रही है और इस महीने के लास्ट तक अधिकारियों के ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। वहीं मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चाएं भी जोर पकड़ रही है। जिस तरह से चुनाव के दौरान बड़े नेताओं की नाराजगी और निर्दलीय विधायकों द्वारा समर्थन वापस को लेकर कांग्रेस को समर्थन दिया गया है, उससे बीजेपी सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। ऐसे में 1 या 2 लोगों को नायब सैनी सरकार के मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। बता दें कि अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सैनी सरकार ऐसे लोगों की नियुक्ति कर सकती है, जिससे कि चुनाव के समीकरण भी साधे जा सके। देश भर में सड़क पर सफर करना 2 जून से महंगा हो रहा है। इस कड़ी में हरियाणा में भी राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 352 व NH11 पर सफर करने के लिए वाहन चालकों को अपनी जेब और अधिक ढीली करनी होगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा गांव गंगाईचा जाट टोल प्लाजा पर टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले जहां कार, जीप और वैन के चालकों को एक तरफ के लिए 95 रुपए चुकाने होते थे, वहीं अब 100 रुपए का भुगतान करना होगा। दोनों तरफ की पर्ची कटवाने के लिए 145 रुपए ही लगेंगे। इसी तरह से बस और ट्रक को एक साइड के लिए 305 रुपए पहले लगते थे, लेकिन अब 310 रुपए का भुगतान करना होगा। वहीं दोनों तरफ के लिए इन वाहनों को अब 455 रुपए की जगह 470 रुपए देने होंगे। वहीं बड़े वाहनों के लिए मासिक पास में 505 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कार, जीप और वैन चालकों को मासिक पास के लिए पहले की बजाय 80 रुपए और अधिक देने होंगे। हरियाणा के लोकसभा चुनाव में इस बार भाजपा की 3 लोकसभा सीटों पर भीतरघात की शिकायतें मिली हैं। यहां बीजेपी उम्मीदवारों को चुनाव में पार्टी के ही नेताओं ने विरोध किया है। इसका असर यह हुआ कि पार्टी कांग्रेस के साथ टफ मुकाबले में फंस गई है। उम्मीदवारों ने भी इसकी शिकायत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ साथ पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर से की है। हरियाणा में पार्टी के 2 बड़े चेहरों ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया और उन्होंने संकेत दिया है कि काउंटिंग के बाद भीतरघातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में नायब सैनी ने चंडीगढ़ में जिला अध्यक्षों की मीटिंग बुलाकर चुनाव का फीडबैक लिया और भीतरघातियों को स्पष्ट संकेत दिया कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली दरबार में इसकी शिकायत की जाएगी। भाजपा ने रणजीत चौटाला को हिसार से लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने चुनाव से एन वक्त पहले रणजीत को पार्टी में शामिल करवाकर हिसार लोकसभा से टिकट दिया। इससे यहां टिकट के दावेदार कुलदीप बिश्नोई, कैप्टन अभिमन्यु इस बात से नाराज हो गए। बाद में भाजपा के बनाने पर वे मान भी गए। इनके अलावा भाजपा हिसार संगठन में कुछ लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने भीतरघात किया। रणजीत चौटाला ने इसकी रिपोर्ट हाईकमान को दे दी है। हिसार में रणजीत चौटाला ने भी कहा कि वह भीतरघातियों को छोड़ेंगे नहीं, उन्हें एक एक के बारे में पता है। सिरसा सीट पर भाजपा ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे डॉक्टर अशोक तंवर को उम्मीदवार बनाया, तो रणजीत चौटाला
की तरह अशोक तंवर को भी पार्टी ज्वाइन कराते लोकसभा का टिकट मिल गया था। इस कारण पैराशूट उम्मीदवार से भाजपा के स्थानीय नेता असहज हो गए थे, लेकिन वे खुलकर कहीं विरोध नहीं कर पाए। इस सीट पर मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल अधिकतर समय इलेक्शन कैंपेन से बाहर रही। वहीं कई नेताओं ने दिखावटी प्रचार भी किया। उम्मीदवार के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बनाया गया, यहाँ तक कि पार्टी को बोगस बिलों के जरिए चुनाव लगाने का काम भी किया गया। सिरसा सीट पर भीतरघात से भाजपा इस समय टफ मुकाबले में फंस गई है। उधर सोनीपत से भाजपा ने प्रदेश के ही महामंत्री इमराई से विधायक मोहनलाल बडोली को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। यहाँ सांसद रमेश कौशिक का टिकट काटकर भाजपा ने संगठन महामंत्री पर विश्वास जताया है। इससे नाराज रमेश कौशिक बडोली के प्रचार से दूर रहे। इसके अलावा बडोली को चुनाव में स्थानीय नेताओं का साथ भी नहीं मिला। प्रचार में साथ दिखे मगर दूसरे दलों से भी संपर्क में रहे। इसकी शिकायत बडोली ने नायब सैनी और मनोहर लाल से की थी। साथ ही सबूत भी दोनों नेताओं के सामने रखे थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि चुनाव में भीतरघात करने वालों की रिपोर्ट दिल्ली हाईकमान जाएगी। साथ ही सीएम ने कहा कि चुनाव में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों की भी खैर नहीं है, अधिकारी सरकार को हल्के में न लें। देश के कई राज्यों में तेज गर्मी और हीटवेव का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 11 राज्यों में आज हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। इनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा शामिल हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि इन राज्यों में अगले 3 दिन तक हीटवेव चलेगी, लेकिन इसकी तीव्रता नौतपा के दिन में चली हीटवेव की तीव्रता से कम होगी। राजस्थान के गंगानगर और हरियाणा के सिरसा में तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो उधर मौसम विभाग ने आज 18 राज्यों में बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आज धूल भरी आंधी के साथ बिजली गिरने और बारिश की आशंका है। अमूल दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने कहा है कि अमूल गोल्ड, अमूल शक्ति और अमूल फ्रेश की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। दूध की नई कीमतें आज यानी सोमवार सुबह से लागू होंगी। फेडरेशन ने एक लेटर जारी कर बताया कि ऑपरेशन और प्रोडक्शन की कुल लागत में बढ़ोतरी के कारण दूध के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का मतलब ये है कि MRP में 3 से 4% की वृद्धि होगी। अमूल ने दूध की कीमतों में 15 महीने के बाद ये बढ़ोतरी की है। इससे पहले फरवरी 2023 में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी देखने को मिल सकती है। लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट, RBI पॉलिसी, डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा व ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा, FII, DII फ्लो और अपकमिंग IPO पर बाजार की नजर रहेगी। एग्जिट पोल के बाद सभी की नजरें अब 4 जून को आने वाले एक्चुअल चुनाव नतीजों पर रहेगी। 4 जून के बाद बाजार अगले 5 सालों के लिए सरकार के रोडमैप पर फोकस करना शुरू कर देगा। इसके अलावा अमेरिका, चीन, जापान और यूरो एशिया समेत कई देशों के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज PMI डेटा पर भी बाजार की नजर रहेगी, जो कि 3 जून यानी आज और 5 जून को जारी किए जाएंगे। वहीं हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली थी। सेंसेक्स 75 अंक की तेजी के साथ तो वहीं निफ्टी 42 अंक की तेजी के साथ बंद हुआ था। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।